हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे इमोशंस के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इमोशंस का डेफिनेशन। व्हाट आर इमोशंस? इमोशंस आर सब्जेक्टिव फीलिंग्स और रिस्पॉन्सेस जनरली accompanied by physiological changes and usually associated with change in behavior। इसमें तीन बातें हमें ध्यान देने वाली बात है कि एक तो ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है, मतलब कि ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है और प्रत्येक आदमी में अलग अलग होता है। रिस्पॉन्सेज होता है, जो फीलिंग्स और रिस्पॉन्सेज सब में अलग अलग होती हैं। और उसमें क्या क्या होता है? फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। अब वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे हार्ट बीट बढ़ जाना, सांसें जल्दी जल्दी लेना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, आई की जो प्यूपिल्स होती हैं उनमें चेंजेस आ जाना, और ब्लड शुगर भी इंक्रीज कर जाता है, और डाइजेस्टिव अपसेट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अफेक्ट होता है। कभी हम देखते हैं कि ज्यादा नर्वस होने पे पेट खराब तक हो जाता है। और डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज है, जिनको इमोशनल प्रॉब्लम होती है उनमें उनको बढ़ जाता है। तो ये जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इनकी वजह से क्या होता है? बिहेवियर चेंज होता है। अब बिहेवियर कैसे चेंज होता है? ज्यादा डर लग सकता है, ज्यादा इंसान गुस्सा करने लग सकता है, या ज्यादा हैप्पीनेस हो सकता है। तो इमोशंस का जब आप डेफिनेशन लिखेंगे, कोई आपसे पूछेगा या आप लिखेंगे, ये जरूर याद रखिए कि ये सब्जेक्टिव फीलिंग्स है और accompanied with physiological changes and change in behavior। ये 3 की पॉइंट्स है जिसको कि आप एक्सप्लेन करेंगे जब भी कोई आपसे पूछेगा व्हाट आर इमोशंस। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए? जैसे कि डेफिनेशंस में हमने देखा, ये यूनिवर्सल है कि इन ऑल स्टेजेस फ्रॉम इन्फेंसी टू ओल्ड एज, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तब से लेकर के और बुढ़ापे तक इमोशंस आते हैं। ये पर्सनल होता है, जैसे कि हमने देखा, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इमोशन अलग अलग तरीके से होते हैं। सेम इमोशंस कैन बी अराउज्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्टिमुलाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंख से आंसू दुख में भी आ सकते हैं, खुशी में भी आ सकता है। तो स्टिमुलाई डिफरेंट है, लेकिन इमोशन देखने में, बिहेवियर एक जैसा लगता है। अब इसमें हमने देखा पर्सनल में भी, जैसे कि कोई हमारे में से बहुत लोग होते हैं जो ज्यादा इमोशनल होते हैं, वो पिक्चर देख के भी रोने लग जाते हैं, छोटी छोटी बात पे भी रोने लग जाते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनको जल्दी रोना नहीं आता है। सिमिलरली, अराइज एब्रप्टली बाय सबसाइड स्लोली, ये भी है कि अचानक से इमोशन आ जाता है लेकिन स्लोली स्लोली जाता है। इसलिए हम कहते हैं जब हम सुबह उठें तो एक बार स्माइल देके और मन शांत करके उठे, ताकि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए। अगर हम सुबह सुबह डिस्टर्ब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हम पूरे दिन जो है, हमारा इमोशन जो है, क्योंकि स्लोली जाता है, हम एंगर या फ्रस्ट्रेशन या दूसरे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से हम और साइकोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरते हैं और हमारा काम हैम्पर होता है। हैव द क्वालिटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम अपने इमोशन को डिस्प्लेसमेंट से, जब भी हमें लगे कि हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, हम उसको जो हमारे फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है, तो हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। हम म्यूजिक सुन सकते हैं, हम पढ़ाई कर सकते हैं, हम घूमने जा सकते हैं, हम फ्रेंड से बात कर सकते हैं। मतलब ये कि डिस्प्लेसमेंट का पूरा ताकत होता है, हम इमोशन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो हमने अभी देखा कि इट इन्वॉल्व्स मेनी साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। एडवर्टली अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग प्रोसेस। रीजनिंग, जब हम ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं तो रीजनिंग और थिंकिंग प्रोसेस अफेक्ट होती है और हम सही गलत काम ठीक से नहीं कर पाते हैं, सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। थैंक यू।